सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए मैं बहुत ही प्यारा वीडियो लाया हूँ और जिसका टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सेंट्रीपिटल फोर्स पे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे आपके लिए वीडियो क्यों लाया हूँ। तो वो मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है। सेकंड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमारा जब आपने 7th 8th में आपने पढ़ा होगा, ये 9th क्लास में भी है और 10th में भी है, इसके बारे में जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिटेल में बताया गया है ना। वहाँ पे एग्जांपल्स भी इसके दिए हुए हैं हमारे इन क्लासेस में। और मैं बता दूं पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन व्हिच इज अलोंग रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने रस्सी में एक पत्थर बांधा या मैंने एक बॉल बांधे। जैसे वो स्पिनिंग आपने देखा होगा कि हमारे एक गेम है जिसमें बॉल स्पिन करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर जैसे मान लो उसको घुमा रहा हूँ तो वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है ना। उसका जो फोर्स, मतलब कहने का मतलब फोर्स तो अंदर रहता है लेकिन जाता कहाँ है, बाहर जाता है। तो वो क्या हुआ, वो किस रीजन से गया, क्योंकि इस पे लग रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि क्या है, जो फोर्स पार्टिकल पे जो काम कर रही है सर्कुलर मोशन में। जैसे कोई पत्थर हम घुमा रहे हैं, जो हम घुमाते हैं सर्कुलर मोशन में, तो वो जो हम पत्थर को हम घुमा रहे हैं तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगेगा। फॉर एग्जांपल की जैसे कोई ये घुमा रहा है, कोई चीज बॉल ही घुमा रहा है, तो ये जब घूमेगा तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। यही बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम बात करें, कोई चीज हमारी घूम रही है सर्कुलर मोशन में, तो उसमें फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ये किसका एग्जांपल है, सेंट्रीफ्यूगल का। यानी कि अगर कोई चीज घूमेगी तो उसका जो फोर्स लगेगा, उसमें जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल अगर फोर्स लग रहा है उसमें, तो उसमें क्या होगा, वो बाहर की तरफ हमारा जाएगा। उसमें से जो पार्टिकल्स होंगे वो बाहर की तरफ निकलेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स अंदर की तरफ आएंगे, फोर्स जो है अंदर की तरफ लगेगा, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ। इसमें सेंटर ऑफ सर्कल से दूर निकलेंगे, अब फार अवे चले जाएंगे। तो बात करते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इस टॉपिक को वीडियो क्यों लाया, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी वॉशिंग मशीन है, कई बार हम सोचते रहते होंगे या कई लोग माइंड में, मतलब बहुत लोगों के आता रहता होगा ये चीजें कि यार चलो जो हमारा वो है ड्रायर है वो स्पिन तो होता है, लेकिन सूखते कैसे हैं उसमें कपड़े इतनी स्पीडली, है ना। तो उसका एक ही रीजन है कि उसपे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो उसपे काम करता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि जब हमारा ड्रायर स्पिन करता है, तो उस पर एक फोर्स पड़ता है इनर्शिया के कारण। जो इनर्शिया है वो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो किसका है, हमारा न्यूटन का है। तो जो न्यूटन का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो न्यूटन उसमें कहते हैं कि अगर कोई फोर्स, अगर आपके सेंटर में, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम बात करें कि अगर आप कोई चीज स्पिन कर रहे हैं तो उसमें जो फोर्स पड़ेगा तो वो क्या होगा, वो पार्टिकल्स को बाहर की तरफ खींचेगा। तो इस केस में क्या होता है, जब हम गीले कपड़े उसमें डालते हैं ड्रायर में, तो वो क्या करने लग जाता है, स्पीडली स्पिन करने लग जाता है हमारा ड्रायर। जब हम जैसे हम उसको ऑन करते हैं, तो जब वो ऑन करता है तो उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो यही रीजन है कि हमारे कपड़े ड्रायर के अंदर कैसे सूखते हैं। तो वो क्या है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे कपड़े नहीं सूख पाएंगे। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना बहुत जरूरी है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारा जो हमारा ड्रायर है, जब वो स्पिन होगा, तो ड्रायर का स्पिन होना बहुत जरूरी है। अगर स्पिन नहीं होगा तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये, अगर आपसे इन फ्यूचर आप कोई पूछता है कि भाई ड्रायर में कपड़े कैसे सूखते हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि जब हमारा ड्रायर स्पिन होता है तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब प्रोड्यूस होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो लॉ है कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी राउंड वाली स्पिन वाली चीज पे चलता है तो वो क्या करता है, पार्टिकल्स को बाहर की तरफ थ्रो आउट करता है।
तो यही एक रीजन है कि हमारे जो ड्रायर में है जो कपड़े हमारे ड्राई होते हैं जब वो स्पिन होता है। तो आपसे अगर कोई हमें नेक्स्ट वीडियो कभी भी आपसे कोई पूछे इससे रिलेटेड चीज पूछे कि भाई कपड़े कैसे सूखते हैं वॉशिंग मशीन में, तो आप ये आंसर आप बता सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रीजन से। सो थैंक यू फ्रेंड। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था इसके ऊपर, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आऊंगा। सो थैंक यू सो मच।